नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस की फिर से भर्ती आ गई है कांस्टेबल की और उधर लेखपाल की भी चली रही है। तो यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि मैथ अभी तक सचिन सर पढ़ा रहे थे, तो अभी सचिन सर का सिलेक्शन हो गया है रेलवे एएलपी में। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो वहाँ गए हुए हैं, तब तक हमारे यहाँ पर जो मोनू सर हैं, वो आपको मैथ कंटिन्यू कराएँगे। आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि सचिन सर नहीं है तो आपका मैथ बीच में रुक जाएगा। उसी स्पीड से चलता रहेगा, कोर्स बराबर कंप्लीट किया जाएगा। सचिन सर का ये पिक्चर कल का उनका जॉइनिंग का था, ठीक है? तो अब आगे जो मैथ की क्लासेस कराएँगे, वो हमारे मोनू सर कराएँगे, ठीक है? आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि मैंने अपने इतिहास में अभी तक आपको पढ़ा दिया था क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, वो मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत होते हैं। दूसरा आपको मिलता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है? और विदेशी यात्री वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन-कौन से आते हैं? धार्मिक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। साहित्यिक स्रोत में कौन-कौन से आते हैं? साहित्य स्रोत में आता है, इसको 2 भागों में बाँटेंगे, धार्मिक और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक में क्या-क्या था? मैंने आपको पहले बताया था धार्मिक में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, हालाँकि ये मैं पहले बता चुका हूँ और आपका उपनिषद, ठीक है? और बहुत सारे हैं, ठीक है? मैं एक-एक करके पिछली आप वीडियो देख लेना। धर्मनिरपेक्ष में क्या आ जाएगा? आजीवक संप्रदाय और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है? ये आ जाएगा। तो आज हमारा धार्मिक में क्या चलेगा हमारा? वेद। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपना वेद। आज इस वेद को कंप्लीट करेंगे। वेद में भी शायद अभी क्योंकि वेदों का खाँसी है, सॉरी उसके लिए। वेदों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अब फँसाने वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं एक-एक करके वेद को कंप्लीट कराऊँगा। पहले आज ऋग्वेद कराऊँगा, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ऐसे चारों वेदों को कराऊँगा और उनके जो अ, स स पढ़ने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे ऐतरेय, तैत्तरीय, ये सारे वो भी मैं एक-एक करके आपको कराऊँगा। हाँ, ठीक है? चलिए, अब देखें वेद। वेद में पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वेद है क्या? ये अपरुषेय हैं। अपरुषेय का मतलब अपौरुषेय। अपरुषेय का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखी गई, ठीक है? यानी किसी मनुष्य ने नहीं लिखी। इनको सिर्फ कंपाइल किया है। किसने कंपाइल किया है? श्री कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने इनको कंपाइल किया है, ठीक है? ये बात क्लियर होगी कि वेद अपरुषेय हैं, ठीक है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? वो भी वेद ही आते हैं, ठीक है? किसने लिखे हैं? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है, मतलब कंपाइल किए गए हैं। अब इनमें सबसे प्राचीनतम जो है वो है हमारा ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को भी बाँटते हैं हम किसमें? इसमें 10 तो मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं, ठीक है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद बहुत इंपोर्टेंट है। आपको अगर ऋग्वेद को जानना है ना, तो सबसे पहले इसको पढ़ो। प्राचीनतम समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे अब हमें क्या-क्या मिलता है ऋग्वेद से? एक तो प्राचीनतम समाज की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम समाज की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम समाज की जानकारी। दूसरा, वर्ण व्यवस्था। तीसरा, देवी-देवता। चौथा, सत्तात्मक समाज। सत्तात्मक समाज। अब क्या-क्या है इसमें सत्तात्मक समाज में? राइटिंग पर मत जाना। मेरी राइटिंग ऐसे ही फास्ट है, ठीक है? सत्तात्मक समाज में क्या आता है? अब देखिए, जैसे कि अभी हमने 10 मंडल,
10वें मंडल, पहले मंडलों को क्लियर करें। मंडल, मंडल कहते हैं एक तरीके से पार्ट, ठीक है, मंडल कहते हैं एक तरह से पार्ट। पहला मंडल बाद में जोड़ा गया, ठीक है। सबसे पहले 10वें मंडल की बात करते हैं। 10वें मंडल में, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। यहां से मिलती है हमें वर्ण व्यवस्था, प्राचीन यानी कि प्राचीनतम समाज, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या थी? एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। ये कोई एक विराट पुरुष है, सॉरी, एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, ठीक है। ये कोई एक विराट पुरुष है, सपोज दैट, ठीक है। ये पुरुष बन गया, इसकी भुजाएं, ठीक है, ठीक है। कोई एक जिसको ब्रह्मा कहा गया है, ऐसी कल्पना की गई है, कोई ब्रह्मा है, ठीक है। विराट पुरुष यानी कि ब्रह्मा है, इसके बुद्धि से यानी इस वाले पार्ट से क्या, ब्राह्मण, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, दूसरा भुजाओं से क्षत्रिय, क्षत्रिय, भुजाओं से क्षत्रिय, तीसरा पेट से वैश्य, और इससे जंघा से शूद्र, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये 4, ठीक है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघा से शूद्र। ऐसा कहा गया है, ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, शिक्षा लेना, ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम है युद्ध करने जाना। वैश्य का काम है व्यापार करना, खेती, किसानी बाड़ी करना। शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर आपको देखनी होगी कि इस समाज में जो भी था, ये एक तो मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। दूसरा, जो राजा होता था, राजा, वो निरंकुश नहीं था, निरंकुश नहीं था, राजा निरंकुश नहीं था। यानी कि इस पर कंट्रोल करने के लिए समितियां थी। कौन कौन सी? सभा और समिति, विदत और गण, और गण, ठीक है। ये 4 समितियां थी। हालांकि बाद में चल करके लेटर टाइम में ये 2 बचेंगे, ये दोनों गौण हो जाएंगे, ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड में जब हम पढ़ेंगे। राजा जो था वो केवल एक युद्ध के क्षेत्र में एक लीडरशिप का काम करता था, नेतृत्व करता था। राजा का काम ये था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो रूल करेगा किसी पर, वो सिर्फ एक लीडर का काम करेगा, ठीक है। मात्र सत्तात्मक समाज हो गया, राजा को पढ़ लिया। अब हम वापस से चल करके एक बार देखते हैं कि अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। वेदों में प्राचीनतम समाज की जानकारी मिल गई, मात्र सत्तात्मक समाज था, व्यवस्था हो गई, वर्ण व्यवस्था। देवी देवता, हाँ, देवी देवताओं के बारे में और पढ़ लेते हैं हम एक बार। ये जो पेड़ है ना, वृक्षों की कह दो, सॉरी, या प्रकृति पूजक समाज था, ठीक है। और एक उर्वरा की देवी यानी कि एक गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है पीपल का, और वो निकलते हुए वो दिखाई गई है। दूसरी एक और चीज, ये जो लोग थे, ये वृषभ, ऐसा कहा जाता है कि वृषभ को पूजते थे, ठीक है। वृषभ, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर मैं बता रहा हूं, वृषभ। बाकी तो प्रकृति पूजक ही था ये समाज ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में। हाँ, एक और मैं बता दूं, इसके 7वें मंडल अलग अलग लिखे भी गए हैं, ठीक है। पहला मंडल, सॉरी,